पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि इकोनॉमिक ग्रो नहीं करे, पहले समझने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, नवाज शरीफ भी चाहते हैं, इसाक डार साहब भी चाहते हैं, इमरान खान भी चाहते हैं, मगर जब एक दुकान चलने वाली नहीं है तो उसे कैसे चलाएंगे? तो फिर आप बता दें दुकान बैंकरप्ट हो चुकी है, तो फिर कैसे चलेगी दुकान को? पहले बैंकरप्सी अनाउंस करें इसकी। तमव्वुल और तालीम 3 नस्लों के बाद निखर के आता है सामने। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनने के लिए जा रही है और जो एक दूसरी पार्टी की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाएगी, ये मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कोई लॉन्ग टर्म रिवाइवल पाकिस्तान की मईशत को नहीं दे सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात को झूठ करार दिया और पूछा कि बताएं कहां धांधली हुई। इसकी बैंकरप्सी अनाउंस करें कि दुकान बैंकरप्ट है। अगर आप आते बड़े बड़े वादे करके कि ये बड़ी अच्छी दुकान है, मैं इसको ये करूंगा, मैं बिजली दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आप ये कहें कि देखिए अभी रिसेंटली अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ, वहां पे एक प्रेसिडेंट आया, उसने क्या कहा आने के बाद? उसने आने के बाद क्या कहा? उसने कहा कि आप लोग 3 साल तक मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हों। उसने ये सारी उसकी पूरी आप उसकी तकरीर सुने। हमारे यहाँ तकरीर ये क्यों नहीं होती? आते हैं और आगे शुरू हो जाते हैं नई नई कहानियां देके। नहीं शब्बर साहब एक मिनट, जो कोई आता है वो कहता है कि अवाम को ये कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। किसी ने नहीं कहा कड़वी गोली सिर्फ उसने बकवास की है उस हद तक। कड़वी गोली उसने बताया नहीं कि ये करना है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अर्जेंटीना में छोड़े अर्जेंटीना को, आप मुझे बताएं पाकिस्तान को दुकान चलाने के लिए क्या करना होगा? पाकिस्तान को दुकान चलाने के लिए सबसे पहले अपना NFC अवार्ड को रिव्यू करना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा अपनी डेट जो है लोकल डेट, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डेफर करना पड़ेगा, उसमें राइट ऑफ लेना पड़ेगा। आप लोकल डेट सर्विस नहीं कर सकते। आपका जो लोकल डेट है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो सारे बजट को स्वीप कर खा रहा है वो। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आपको नए प्रोविंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको डिवोल्यूशन रियल एस्टेट में करनी पड़ेगी, आपको टैक्सेस को डिवॉल्व करना पड़ेगा। ये जो कहानी आप बिला वजह की खेल रहे हैं, IMF आ गया, IMF चला गया, ये हो गया, ये बेकार की बकवास है, सब कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो ठीक है, वही रिस्ट्रक्चरिंग जो हमें करनी है, जो भी करनी है, जो मर्जी नाम दे दें आप इसको, जो मर्जी नाम दे दें, रिस्ट्रक्चरिंग कह लें, कुछ भी कह लें, जो मर्जी आप कह लें। ये जब आप ये खुद कह रहे हैं कि आपके पास जो डेट है वो आपका 90% ऑफ बजट को खा रहा है नहीं खा रहा। 8,500 बिलियन का डेफिसिट होगा इस साल। 8,500 बिलियन का होगा, नहीं होगा? कितने टैक्सेस लगाएंगे आप लोगों पर? आप क्या 20% इंटरेस्ट रेट के साथ मुल्क चला सकते हैं? कौन सा मुल्क चलता है? इकोनॉमी चल ही नहीं सकती जो आपका डिस्काउंट वही तो मैं आपको कह रहा हूं। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? IMF नॉन IMF। लेकिन मुझे एक बात बताएं शब्बर साहब, देखिए IMF में तो जाना है, वरना वो डिफॉल्ट से जाने की बात। Who's ready to give you money? SIFC आपने बनाई, आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं आई ना। जब SIFC बनाई थी, मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट, इसको आप कह रहे हैं नहीं आएगी, नहीं आई ना। फिर आप लोगों की तो हिम्मत नहीं थी कहने की। मैंने कहा था ना, कोई था पाकिस्तान में माइक हलाल जो कह के नहीं आएगी? मैंने कहा था नहीं आई। और अब आप समझते हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी देयर इन प्लेस, तो तब फिर लोग जाहिर है कि देंगे पैसे और आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन आएगा इस गिरती हुई इमारत में, जब आपकी इमारत खुद गिर रही है और आपकी इमारत में हर रोज आ रही है? देखिए मैंने एक प्रोग्राम में एक बात कही है, पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को जिंदा हो गई, मजबूत हो गई थी दिन में, मगर पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी की शाम को दोबारा कमजोर हो गई। अगर आप इसको चलाएं तो चला दीजिएगा। हम तो चलाएंगे। पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी 2019 शाम को वो मायूस हो गई। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप कोalition बनाने जा रहे हैं ये नहीं चल सकती। तो फिर क्या करें? नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। ये सियासत नहीं है, ये सर्कस है, ये नौटंकी है और ये जोकर्स हैं, ये मस्खरे हैं। मसलन यानी किन को बेवकूफ बना रहे हैं? ये मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। पूछो कैसे? पहली बात तो ये है कि ऐसे इदारे IMF जैसे ऐसे खतूत पे नहीं चलते। इमरान खान ने खत लिख दिया IMF यूं, चपड़कन आती हो, होश करो।
IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है जो देखने में कारोबार लगता है। बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं या मुनाफिक बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात आपने की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा। ओ भाई, मशरकी पाकिस्तान से बड़ा खतरा जो बांग्लादेश कहलाता है और तुमसे आगे जा चुका है। मुनाफिक, मुल्क की सलामती के लिए खतरा, हर रोज ही खतरा होता है। कोई देखो, फॉल ऑफ ढाका से बड़ा खतरा, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सरवाइव कर गए। मुनाफकत है, गंदगी है। अच्छा, साथ ही ये भी कह रहा है कि खत की कोई हैसियत नहीं। ओए, अगर हैसियत नहीं तो टप क्यों रहे हैं तुम? क्यों फुदकते हो? क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हो? ये खत है, सुभान अल्लाह यार, जेल में बैठे हुए इमरान खान के खत से IMF, होश करो, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या पता नहीं कोई इस तरह के हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी तारीख क्या है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होना करेंसी नोट की तारीख क्या है। और अच्छा, ये किसी आप समझते हैं कि जो मखलूत हुकूमत अगर बन जाती है तो ये मुआशी एतबार से नहीं चल सकेगी ज्यादा टाइम तक? जी, मैं बिल्कुल 100% क्लियर हूँ कि ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ये पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती। मैं वजह इसकी बताता हूँ आपको कि अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है तो आपको नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इसको कौमी गवर्नमेंट कहते हैं, और उसमें आपको PTI को भी शामिल करना होगा और PTI को शामिल होना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान को आज बचाना है, पाकिस्तान को जो माशी फैसले करने हैं, जो माशी एक्शन लेने हैं, जो पाकिस्तान को अगर किसी धारे पर डालना है, तो वो ये बिल्कुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट 70-80 सीटों के साथ जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिसके साथ बेशुमार बेसाखियां लगी हुई हैं, ये किसी भी हाल में किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। ये इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। और मैं 2026 में 2025 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन देख रहा हूँ, और आपको मैं तमाम मीडिया को ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि निटी ग्रिटी पे नहीं जाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा और ये होगा और ये होगा। ये बातें अब इस बातों से आगे निकलें और पाकिस्तान को बचाएं। मैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को और मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता रहा। नहीं तो फिर शब्बर साहब, फिर इसका हल भी आप तजवीज करें ना, इसकी सॉल्यूशन भी आप प्रपोज करें ना कि फिर बचाएं कैसे पाकिस्तान को। अगर आप कह रहे हैं कि सियासतदान नहीं बचा सकते, कौमी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गलत समझ रही है। मैंने कब कहा सियासतदान नहीं बचा सकते? मैंने कहा कि ये दो सियासतदान जो मिल रहे हैं ये नहीं बचा सकते। कौमी असेंबली सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से बाहर है। तो आप ये समझती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी सियासत से बाहर है, उसको रखकर आप गवर्नमेंट चला लेंगी, तो ये आपकी खुशफहमी है। मैं भी यहाँ ही हूँ। जो बात मैंने आज तक पाकिस्तान की मईशत के बारे में कही है वो कभी गलत साबित नहीं हुई। आप भी यहाँ मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, हम भी देख लेंगे क्या होता है। शब्बर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिसको आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कह रहे हैं, पार्लियामान में उनके नंबर्स फिलहाल इतने ज्यादा नहीं है, 90s में नंबर्स हैं उनके, वो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते। जब फैसला आएगा उनके मुताबिक 180 सीटें हैं। मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मेरे सवाल की तरफ वापस ही आ रहे हैं। सुन ले मेरी बात को पूरी सुन ले प्लीज। मैं कब कहा? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आज 3 बड़ी पार्टियां हैं और 3 बड़ी पार्टियों में से 2 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो तीनों को मिलना पड़ेगा। मैं ये